हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गोल्डन इमेज कोचिंग क्लासेस में, जिसमें जैसा कि आपको पता है हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 और ये लेक्चर 3 है। जिसमें आपने पहले पढ़ा था कि हमने अर्ली थ्योरीज देखी थी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम अर्थ नहीं, यूनिवर्स का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का, और इसमें कौन सी थ्योरीज आई हैं और किन थ्योरीज को वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। इन सब को जानेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पेस, यूनिवर्स एंड गैलेक्सी जो भी बताया था, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा आपको लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप पहले थोड़ा जैसे आपने अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे हम मॉडर्न थ्योरीज। और एक और चीज, बहुत ही बड़ी चीज, कि जो आज की दुनिया में एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं वो मॉडर्न थ्योरीज हैं, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बिग बैंग थ्योरी का। किसका? बिग बैंग थ्योरी। और सबसे ज़्यादा माने जाने वाली दुनिया में ये थ्योरी है यूनिवर्स के लिए, ठीक है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्स, स्पेस, गैलेक्सी सब आपको पता होगा। चलिए, तो ये बिग बैंग थ्योरी है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको नाम से जाना जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब आप सोच रहे होगे भैया इसका क्या मतलब है। एक्सपेंडिंग यानी एक्सपेंड कर रही है क्या यूनिवर्स हमारी, इसलिए इसको ये थ्योरीज बोलती है कि हमारी यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, इसलिए इसका नाम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है। और चलिए, तो आप समझते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। जो आपको ये थ्योरी समझाना चाहती है कि मान लीजिए आप एक बैलून लेते हैं, ठीक है। जब आप वो बैलून पे आपने कोई 2 मार्क किए, एग्जाम्पल फॉर ये बैलून ले लिया आपने, एक मिनट। जब स्टार्टिंग में बैलून रहता है तो वो कुछ ऐसा रहता है ना। अब आपने 2 पॉइंट मार्क कर लिए इसमें, ठीक है। अब आपने क्या है, फ्रिज में हवा भर दी, फुला दिया, इसको फुला दिया, अब ये बन गया ऐसा बैलून, ठीक है। तो अब ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब बैलून छोटा था तो आपने मार्क किया इसकी डिस्टेंस ये थी, राइट। और जब आपने उसमें गैस भर दी तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया। तो यही थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये बताना चाहती है हमें कि ये जो गैलेक्सीज है, क्या है, गैलेक्सीज, 2 गैलेक्सीज हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। और ये टाइम के साथ नहीं, ये आज तक यानी प्रेजेंट दी टाइम में भी ये एक्सपेंड कर रही है। और एक और चीज, ये जो मैंने बैलून का एग्जांपल दिया, आपने समझा होगा, इसमें आपने 2 पॉइंट मार्क किए होंगे। तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो पॉइंट नोटिस किए हैं, जो आपने गैस भरी तो वो पॉइंट भी बड़े हो गए थे, थोड़े से बड़े हो गए थे। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि ये पार्शली सपोर्ट करता है, ये जो एग्जांपल है ये पार्शली सपोर्ट करता है इस थ्योरी को। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सीज हैं वो हमारी गैलेक्सीज एक्सपेंड नहीं हो रही हैं। ये आपको सुनना है अच्छे से, ध्यान से, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्सपेंड हो रही है, ना कि गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही हैं, समझे। चलिए, तो अब ये ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये कुछ स्टेजेस बताती है कि उस स्टेजेस में यूनिवर्स का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। चलिए पहले ये स्टार्ट करते हैं आपको कि जो बिग बैंग थ्योरी थी, ये किसने इनको इंट्रोड्यूस कराया है, फिर इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, फिर इनने कैसे बताया है, वो सब आप बने रहिए। चलिए तो समझते हैं हम। सबसे पहले ये किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले मैथमेटिशियन, फिलोसफर, नाम था उनका जॉर्ज लेमंत्रे। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। इनका एक इनके क्या थे ये अजम्पशंस,
इनके अजम्पशंस थे, लेकिन ये इस, अब जैसे आपको पता है हाइपोथेसिस थ्योरी क्या थी, तो इनने एक हाइपोथेसिस दे दी, इनने अजम्पशंस दे दिए, लेकिन इसको ये प्रूव नहीं कर पाए, इसके एविडेंस नहीं ला पाए। लेकिन इसके एविडेंस लेके आए हैं एडविन हबल। 1920 एडविन हबल, ये इनके क्या लेके आए एविडेंस, इन्हें प्रूव किया एविडेंस से कि ये थ्योरी है जो बिग बैंग थ्योरी है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसके लिए एविडेंस कौन लाया है एडविन हबल। तो जितना कंट्रीब्यूशन जॉर्ज लेमैत्रे के अजम्पशंस का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन इनके एविडेंस का भी है, नहीं तो आज ये थ्योरी हमारे बीच नहीं होती, ना ही हम इसको एक्सेप्ट करते। ओके, चलिए अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्म हुआ है। आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स, हमारा स्पेस, गैलेक्सी, कैसे इनका ओरिजिन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। चलिए, तो इसके कुछ स्टेजेस हैं। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इसके स्टेज फर्स्ट में ये बोलते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। अभी क्या है सिंगुलैरिटी? एक इतना छोटा पॉइंट्स जिसमें आज जितनी भी यूनिवर्स है हमारी, उसका पूरा मास, पूरा टेम्परेचर, पूरा वॉल्यूम, जितना भी हमारा फोर्स देखते हैं, टाइम देखते हैं, वो सब इसके अंदर था। ये थ्योरी ऐसा बोलती है, ये सिंगुलैरिटी। इसके बीच में, इसमें क्या था? टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना? इन्फिनिटी बेटा, इन्फिनिटी। डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी भी इन्फिनिटी। समझ में आया? मास, अनमैचेबल मास। ठीक है, अनमैचेबल मास मतलब इतना मास, इतनी डेंसिटी, टेम्परेचर कि ये उसको रख नहीं पाया, और इसने एक क्या किया, इसमें विस्फोट हुआ जिसको बोलते हैं बैंग, बिग बैंग हुआ जिसमें, और इसका विस्फोट हुआ, और इससे इसका जो भी मास, एनर्जी थी, वो सब निकल गई। ठीक है, ये सब मास निकल गया। ठीक है, इसके बाद ही एक्चुअली हमारा जो भी हम फोर्सेस देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो भी न्यूक्लियर फोर्स हो, एंड टाइम देखते हो, जो भी चीज़ें हैं, सब इस विस्फोट के बाद में, बैंग के बाद में स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये सिंगुलैरिटी बताती है। फर्स्ट पॉइंट आपको स्टेज 1 में ये देखने को मिलेगा, ये सिंगुलैरिटी है, इसका टेम्परेचर, डेंसिटी और क्या है, मास बहुत ज़्यादा था। आपको इधर देखने को भी मिल रहा होगा, ये जो आप पॉइंट्स दिए, स्टेज दिए आपको, वो देखने को मिल रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, और सेकंड आपने देखा कि कैसे एक सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे पूरा मास, उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, टाइम, सब कुछ निकला। ठीक है, अब ये जो मैटर निकला हुआ है, अब ये एक, आप सोच रहे होगे भैया ये जो बैंग हुआ है ये कब हुआ था, तो इसके बारे में सेकंड स्टेज हमारी बता दी। वो बोलते हैं कि इसमें 30.7 बिलियन ईयर्स एगो का, आज से एट द टाइम, एट प्रेजेंट टाइम से 13.7 बिलियन एगो क्या हुआ था, ये विस्फोट हुआ था। इससे जो मैटर निकला है, मैटर सॉरी एनर्जी निकली थी, क्या निकला था इससे, एनर्जी। उस एनर्जी का ये थ्योरी बोलती है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है। आपने न्यूटन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने देखा होगा, उनने E=mc², जिसमें उनने बताया था कि कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करके। तो इस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, फिजिक्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये कैसे कनेक्टेड हो रहा है इससे, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। और क्या बताया इन्होंने कि विस्फोट के कितने, विस्फोट के 3 मिनट के अकॉर्डिंग, 3 मिनट के आफ्टर फर्स्ट एटॉम फॉर्म हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट एटॉम फॉर्म हुआ था
तो आपने देखा कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई। चलिए, और थर्ड स्टेज, इसके थर्ड स्टेज क्या बोलती है? थर्ड स्टेज बोलती है इसकी कि जब से बैंग हुआ था उसके 3 लाख ईयर्स के बाद, कितना? 3 लाख ईयर्स के आफ्टर जो यूनिवर्स का हमारा क्या था टेम्परेचर, वो कितना हो गया था? 4500 केल्विन। मतलब हमारी जो भी इन्फिनिट टेम्परेचर था उस बैंग के टाइम, उसके 3 लाख ईयर्स बाद में टेम्परेचर कितना बचा है? 4500 केल्विन। ठीक है, मतलब आपको धीरे धीरे क्या यूनिवर्स हमारा ठंडा होने लगा। ठीक है, और एक और चीज़, जब ये विस्फोट हुआ तो आपने देखा एनर्जी निकली, फिर मास बना। तो ये जो हमारा यूनिवर्स जैसा हम आज देखते हैं वैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी एटॉम्स एनर्जी थी, तो हम अपने यूनिवर्स को विजिबल नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो जब ये आफ्टर 3 लाख ईयर्स के बाद में जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एनर्जी से क्या बना? मास बना। एंड वो टेम्परेचर डिक्रीज होने से एक मास का क्लाउड फॉर्म में बने। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हमारा जो भी यूनिवर्स है वो विजिबल हो पाया है। कब? इतने टाइम्स के बाद में। ठीक है, ये 3 स्टेजेस थी जो आपने देखा होगा चैप्टर्स में, पेज में, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं और आपको इधर भी देखा होगा। ठीक है, और इसके बाद लेकिन अब आप ये देखोगे कि जो मॉडर्न थ्योरीज में क्या एक बिग बैंग थ्योरी थी? नहीं, इसके अल्टरनेटिव एक और थ्योरी थी। क्या थी इसके अल्टरनेटिव थ्योरी? क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी होयल की, इसकी होयल की। ये क्या बोलते हैं? होयल का एक स्टेटमेंट जो इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा पूरी एक लाइन में या एक सेंटेंस में इससे डिफरेंस बनाता है या कंसाइज करता है, वो क्या था? यूनिवर्स टू बी रफली, क्या है, आप इसको अच्छे से लिख लेना, अगर डिफरेंस भी आता है तो आप इसको लिखना है। यूनिवर्स टू बी रफली सेम एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि यूनिवर्स सेम है एक पॉइंट पे और किसी भी टाइम, एनी टाइम। कैसे? मतलब जैसे कि ये बोलते हैं कि आपको एक्सपेंडिंग होती दिख रही है यूनिवर्स, लेकिन ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इधर मैं इरेज करना चाहूँगा। ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि ये हमारी यूनिवर्स थी, ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल फॉर इतना था, ये सब मास था इसमें, ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस इतनी है, मतलब इसका मास इतना है। तो अगर ये बड़ा हो रहा है तो इसका मास भी क्या है, उतना ही रहेगा, मतलब इसमें मास इंक्रीज होते जाएगा। जो भी एटम, पार्टिकल, यानी जो भी मास है यूनिवर्स का, वो भी इंक्रीज होते जाएगा उसके साइज के साथ में। तो इनकी जो डिस्टेंस है या जो मास कम हो रहा है वो चीज़ नहीं होगी। ये बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी में हॉयल, ठीक है। ये इसकी अल्टरनेटिव थ्योरी थी और आपको इसका डायग्राम बुक में देखने को मिला होगा और आपको इधर भी देखने को मिला होगा डायग्राम। तो उससे आप, मैंने ये ड्रॉ नहीं किया था, रफली बनाया था, जिससे आपको ये दिखा सकूँ मैं कैसे इसका मास निकला था, जिससे आप समझ पाए होंगे बिग बैंग थ्योरी क्या थी, कि एक सिंगुलरिटी से कैसे एक सिंगुलरिटी में विस्फोट होता है 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, उसमें विस्फोट होता है और फिर क्या होता है, जिसमें क्या रहता है उस सिंगुलरिटी में, उसमें टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, ठीक है, इतना रहता है। फिर उसमें विस्फोट होता है, बैंग होता है, फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। इस फॉर्मूला का भी बहुत पॉपुलर है, इसको भी यूज़ करते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। फिर ये बता दें कि फर्स्ट 3 मिनट में, बैंग के 3 मिनट आफ्टर में फर्स्ट एटॉम बन के रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एटॉम्स बनते रहे हैं क्योंकि एनर्जी किसमें, मास में कन्वर्ट होती रही है। इसके बाद 3 स्टेज में देखते हैं कि हम 3 लाख ईयर्स के बाद में क्या होता है,
3 लाख ईयर्स के बाद में क्या होता है बच्चों, बताओ? 3 लाख ईयर्स के बाद में टेम्परेचर कितना बचता है? 4500 केल्विन, इतना टेम्परेचर बचता है। थर्ड स्टेज में बताया था आपको, ठीक है। फिर आपके मन में जो क्वेश्चन आया होगा मॉडर्न थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। क्या कि आपको अल्टरनेटिव थ्योरी दिखती है, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसकी? हॉयल की, जिसमें वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्स टू बी रफली सेम एट द टाइम, सॉरी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। मतलब हर एक टाइम पे यूनिवर्स एक सेम है, सेम मास है, कोई डिस्टेंस नहीं हो रही है, क्योंकि उसके साथ में बढ़ता जा रहा है मास भी। समझ में? इससे आप समझ पाए हो बिग बैंग थ्योरी। आप स्टेट बोर्ड में हैं तो आपको ये 3 स्टेज लिखनी होंगी, ठीक है, जो आपको पेज में दिख रही होंगी, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चाहे क्लास 11 हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए इक्वली बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑरिजिन या सॉरी फॉर्मेशन ऑफ स्टार, प्लेनेट एंड हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जितने भी हमें जो भी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, ये सब हम अपने लेक्चर में लेके आएंगे जल्दी। चलिए आप बने रहिए। और जो भी है प्लीज़, मैंने एक चीज़ देखी है कि आप वीडियोस देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे हम, कैसे, जो भी है आप सब बताइए, हमें कमेंट करिए, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंक्लूड करें। चलिए धन्यवाद।